नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अररिया से गलगलिया के बीच नई रेल लाइन बन रही है। इसकी बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन सड़क हाईवे यानी 4 लेन हाईवे का तोहफा मिलने जा रहा है अररिया को। ये बड़ी बात है। और नॉर्थ ईस्ट जो कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उसमें अररिया एक बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन बनने जा रहा है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा एक तोहफा मिला है। और वो तोहफा क्या है ये बताएंगे आपको। पूरी रिपोर्ट देखिएगा, इससे पता चलेगा कि हाईवे जो बनने जा रहा है, नया हाईवे, वो अररिया और गलगलिया के बीच में जो रेल लाइन बननी है 94 किलोमीटर, उसी के तर्ज पर अब हाईवे भी बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसने मंजूरी अपनी दे दी है। यानी कि अब अररिया से गलगलिया के बीच 4 लेन हाईवे का रास्ता साफ हो गया। और सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इसका ट्वीट किया और उन्होंने केंद्र सरकार ने उन्होंने लिखा कि 94 किलोमीटर लंबी लगभग 16 अरब की राशि से बनने वाली अररिया से गलगलिया के बीच 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। और इसका उन्होंने ऐलान किया कि अररिया को ये तोहफा मिला है। 16 अरब की परियोजना है करीब, और 94 किलोमीटर ये 4 लेन हाईवे बनेगा। इससे जो कनेक्टिविटी होगी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए और आसान हो जाएगी। अभी आप पूर्णिया घूम करके जाना पड़ता है आपको, वो पूर्णिया जाने की नौबत नहीं आएगी। और एक अल्टरनेट पूर्वोत्तर का रास्ता बनेगा। और दिल्ली टू पूर्वोत्तर वाया अररिया एक नया कॉरिडोर बनेगा जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ देगा। और इससे जो है वो चाइना का जो अभी तनाव चल रहा है, इसके को लेकर के भी इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अहमियत दी जा रही है। और मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये चाइना के बॉर्डर तक कैसे जा रहा है। ये अररिया, बहादुरगंज और गलगलिया, ये टोटल 94 किलोमीटर की लाइन है। इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। पहले गलगलिया बहादुरगंज जो 49 किलोमीटर 766 करोड़ की योजना है। उसके बाद 45 किलोमीटर जो बहादुरगंज से अररिया है, उसका 780 करोड़, यानी टोटल करीब 1600 करोड़ की यह योजना है, जिसके ज़रिए ये पूरा 94 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनेगा। और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ दिया जाएगा। अभी एक और मैप के ज़रिए समझिए अभी रास्ता क्या है और बाद में क्या रहा। अभी ये रास्ता पूर्णिया होकर के जाता है, NH 57 होकर के। ये पूर्णिया होकर के आप गलगलिया से उधर असम की तरफ जाते हैं। ये रेड वाली लाइन है। लेकिन जब ये वाइट वाली लाइन नहीं बनेगी तो ये बाईपास लाइन हो जाएगी। और ये आप सीधे अररिया से ही मुड़ जाएंगे बहादुरगंज होते हुए गलगलिया, और फिर नॉर्थ ईस्ट में इन कर जाएंगे। यानी बंगाल और नेपाल, भूटान, तमाम वहीं पर गलगलिया के पास ही है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, चूँकि आजकल चाइना का बड़े माल, तो ईजिली पहुँच वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी अहम परियोजना है कि गलगलिया तक आपकी पहुंच बहुत इजी हो जाएगी। और पूर्वोत्तर से एक नया रास्ता अररिया के ज़रिए मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। 94 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 4 लेन हाईवे बन जाएगा। उससे पूर्वोत्तर का रास्ता आसान होगा। और अररिया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनकर उभरेगा आने वाले दिनों में। और जो है ये बहुत ही अहम परियोजना है। इसलिए अब तो रेल लाइन का भी तोहफा मिलेगा, 4 लाइन का भी मिलेगा। तो अररिया एक निश्चित रूप से आगे जंक्शन भी बनेगा। और इस सीमांचल के इस पिछड़े इलाके के लिए ये परियोजना वाकई एक वरदान साबित होगी, ऐसा समझा जा रहा है। और इससे जो कोसी महासेतु होते हुए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का रास्ता है, उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी मिलेगा पूर्वोत्तर जाने के लिए। तो ये अहम तोहफा इस इलाके के लिए मिलने जा रहा है। और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा, क्योंकि सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। और जल्द ही इसका जो है उद्घाटन या शिलान्यास जल्द ही होगा। चूँकि चुनाव आने वाला है, इसलिए उसका उद्घाटन दे करके इसका चुनावी फ़ायदा भी लेने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।